नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय रिपब्लिक डे पर पंजाब की झांकी को स्थान न मिलने पर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने यह कहा है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड की जानी है उस पर पंजाब की झांकी को जो है स्थान नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने भेदभाव के आरोप लगाया। साथ में उनका ये कहना है कि इस मसले को लेकर वो केंद्र के साथ में बातचीत करेंगे और चिट्ठी लिख के इसका जवाब मांगेंगे कि आखिरकार पंजाब की झांकी को रिपब्लिक डे की जो परेड है उसमें स्थान क्यों नहीं दिया गया, जबकि पंजाब ने सबसे ज्यादा शहादत दी है और कुर्बानियां पंजाब ने बहुत ज्यादा दी हैं। तो ऐसे में पंजाब की झांकी जो थी वो रिपब्लिक डे की उस परेड में जो है वो दिखाई जानी जरूरी थी। पिछले साल भी इसको स्थान नहीं मिला, तो ऐसे में इस साल भी स्थान न मिलने पर जो है पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने जो है केंद्र पर ये गंभीर आरोप लगाया है कि केंद्र जो है वो पंजाब के साथ भेदभाव कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ हैं और विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। कुछ ही देर में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पूनम जी मैं आपसे करूंगा। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ये आरोप लगाए हैं केंद्र के ऊपर कि केंद्र पंजाब के साथ भेदभाव कर रहा है और रिपब्लिक डे की उस परेड में पंजाब की झांकी को स्थान पिछले साल भी नहीं दिया गया और इस साल भी स्थान नहीं दिया गया, जबकि पंजाब का एक इतिहास है, पंजाब शहादतों के साथ इतिहास के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार स्थान न मिलने से सीधे तौर पर उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि भेदभाव जो है वो पंजाब के साथ किया जा रहा है। क्या कहेंगे मैडम पूनम जी? हाँ, जसवीर जी, मैं भगवंत मान जी को, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आप हर बार ये कह देते हैं कि भारत सरकार ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। तो मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें मोदी जी का तो कोई इसमें है ही नहीं, कोई इसमें कोई कंसर्न नहीं है। इसमें एक कमेटी बैठती है जो कि काफी लोगों की कमेटी होती है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, उनका प्रेरोगेटिव रहता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या नहीं करना। और मैं इनको ये एक बात कहना चाहूंगी कि आपने बोला कि हमें आज ही लेटर मिला, कल ही यानी 26 को लेटर मिला या 27 को मिला। तो इससे पहले इन्होंने क्यों पूछने की कोशिश नहीं की? इन्होंने वहां पे, इनका कोई ऑफिशियल नहीं बैठा हुआ था? इनको क्यों पता नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा हो गया है या हमारी झांकी जो रिजेक्ट हो गई? रिजेक्ट भी नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अनसेलेक्ट सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि रिजेक्ट शब्द बड़ा नेगेटिव शब्द होता है। तो मैं ये कहना चाहती बिल्कुल। हूँ कि क्या इनका कोई बंदा वहां पे नहीं था? किसी को कुछ पता नहीं चला? इन्होंने पूछने की कोशिश नहीं की? इन्होंने अपने नहीं, वहां आप पे कह रहे हैं कि पता नहीं चला। मैडम पूनम जी आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला, वो कह रहे हैं कि हमने बकायदा 3 प्रपोजल भेजे थे जिसमें झांकी के अंदर क्या दिखाना जाना था उसको लेकर पूरा बैनर, पूरा रोड मैप बना के वहां पे पेश किया गया, वहां पे भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद ये कह दिया गया कि अभी आपका जो प्रपोजल है वो विचार उस पर किया जा रहा है, लेकिन सिलेक्ट अभी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं ऐसा था ना, इन्होंने 3 मीटिंग्स में तो गए, 3 मीटिंग्स तक ये गए, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें आज ही लेटर मिला कि रिजेक्ट हो गई है। इनका कहना ये है कि आज ही लेटर मिला, रिजेक्ट हो गई है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या इनके बंदे वहां बैठे नहीं हुए थे, जो इनके टच में नहीं थे, कंसर्न में नहीं थे? वो उन्होंने मतलब साथ-साथ इन्होंने क्या उनकी लिए नहीं मिनट्स की? क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी झांकी के साथ, क्या कहाँ तक हमारी झांकी पहुंची है? तो पंजाब सरकार को या किसी को भी, अगर हम आज कोई अपना पेपर देने भी जाते हैं ना, तो उसको भी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे, क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने वहां पे कुछ नहीं देखा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। आज ये एलिगेशन लगा रहे हैं और इनका हमेशा ही रहता है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें और बाद में आके पंजाब में चर्चा कर दें कि देखो जी मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। मतलब हर तरफ इनका यही रहता है कि हम कुछ ऐसी नलायकी करें अपनी और बाद में आके भांडा फोड़ दे मोदी जी के ऊपर। इसमें मोदी जी का क्या लेना देना, मैं ये पूछना चाहूंगी, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना? जबकि वहां पे सब कुछ अलग से रहता है, वहां पे एक ज्यूरी बैठती है, सब कुछ होता है। तो हर बात में ये पंजाब में आके ये ऐसी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ऐसे वर्गलाना शुरू कर देते हैं कि लोग भड़के, लोग कहें कि पंजाब में मोदी जी खराब कर रहे, मोदी जी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो मैं इनको कहती हूँ कि थोड़ी पॉलिटिक्स से दूर होके अपने पंजाब के लिए अच्छा सोचना चाहिए। पंजाब के लिए हम कुछ ऐसा करें कि लोग पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है इनको, तो पंजाब के लिए ये अच्छा करें। क्यों वहां पे जा जाके इनके मन में हमेशा ही मैलाफाइड इंटेंशन रहती है कि हम वहां पे ऐसा कुछ गलत लेके जाएं, वहां से हमें इनकार हो जाए और यहाँ पे शोर मचाएं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया। बताओ भी मोदी जी का इसमें लेना देना क्या है?
तो मैं इन्हीं चलिए शब्दों के ठीक है, साथ कहूंगी। ठीक है, आपने सवाल किया, उसके सवालों के जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। जसतेज जी, आपने सुना मैडम पूनम जी ने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी का इसमें क्या लेना देना है। एक पूरी टीम बैठती है, एक कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है, और आपने पहले क्यों नहीं रिएक्ट किया, अभी क्यों रिएक्ट किया? तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सियासत से जुड़ा हुआ बयान है, जानबूझ के बीजेपी को बदनाम पंजाब में करने के लिए इस तरह के जो है बयान दिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये कहना होगा। देखिए, बयान तो मैं पूनम जी का सुनकर हैरान हूँ। कह रहे हैं वहां पे बंदा क्यों नहीं बिठाया, ये नहीं बिठाया, वो नहीं बिठाया। उन्होंने डिसीजन देना है अगस्त अगस्त ऑनवर्ड्स। ये जो कल मान साहब ने क्लियर किया पीसी में कि अगस्त ऑनवर्ड्स इनको मॉडल भेज दिए गए थे, चिट्ठी पत्री हुई थी। अब ये क्या चाहते हैं? ये कहते भी क्यों नहीं नोटिंग चेक की? क्या ये इम्प्रैक्टिकल बातें कर रही हैं? इससे साफ पता लगता है ये कल से ही भाजपा का जो सा है, मैं रवैया देख रहा हूँ। हर इनका जो सा स्पोक्स पर्सन आके है, वो कोई कह देता है जी इन्होंने टाइम पे नहीं भेजी, कोई ये नहीं भेजी। अरे वो लेटर के अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा कि किस कारणवश जो है, जो सी झांकी है, जो टैब्लू है, वो सिलेक्ट नहीं किया गया। देखिए, अब हम आते हैं मुद्दे पे। असल में बात यह है कि पंजाब के जो कुर्बानियां हैं, पंजाब ने जो देश के लिए किया, वो असल में भाजपा शासित सेंटर चाहता नहीं कि लोगों के सामने वो कुर्बानियां जाएं। क्यों? क्योंकि असल बात यह है कि इनके जो से नोएडा बेस्ड चैनल है, उन्होंने पंजाब को एक ऐसे देश के सामने पेश किया, एक विरोध किया पंजाब का, ये शो किया कि पंजाब के अंदर तो खालिस्तानी है, पंजाब में तो खालिस्तानी जो है वो पनाह लेते हैं। फिर क्या किया? फिर मोदी जी ने जो से हमारे फंड्स हैं, कितने ही करोड़ों के फंड्स, इसमें 10,000 करोड़ के आसपास, वो इन्होंने रोक के रख लिए। उससे ये लोगों के सामने ये एक नैरेटिव लेके जाना चाहते थे कि जो पंजाब में हो रहा है वो मोदी जी इस करके कर रहे हैं कि भाई वो भाई वहां पर फंड्स इस करके रोके हैं ताकि वहां पे, क्योंकि वहां पे खालिस्तानियों को पनाह मिलती है। तो ये असल में इनका जो सा एक हिडन एजेंडा है कि पंजाब को पूरे देश से किसी तरीके से अलग कर देना, पंजाब को देश का दुश्मन दिखाना, वो इनके एजेंडे पे है। अब मैं बात करता हूँ कमेटी की। मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ। देखिए हाँ। एक बयान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में उसको क्लियर कर लेते हैं। पूनम जी ये कहते हैं कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें क्या हाथ है? वो पूरी एक टीम बैठती, कमेटी बैठती, डिसाइड वो करते। अगर आपको कोई आपत्ति थी सीधे तौर पर उनसे बात करते, लेकिन इसमें सीधे तौर पर वो ये कहते हैं कि मोदी साहब का इसमें क्या रोल है? इस बात को थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिए। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब देखिए, जोन सी कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, वो बनाती है डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और आपको पता है कि भी सबसे जो से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो जो से अमित शाह जी के पास दिए हुए हैं और प्रधानमंत्री जी के इशारों, आपको पता ही है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जो से हैं, वो पूरे कार्यकाल के जो से वो रिस्पॉन्सिबल है और उन्हीं के इशारों के ऊपर सारे काम होते हैं। फंड्स, ऐसे तो फिर फंड्स के लिए कौन जिम्मेवार है? फंड्स का जो सा है सेंटर जिम्मेवार है। ये सिलेक्शन कमेटी जो सी बनाई गई है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाई गई है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो से सिलेक्शन कमेटी है उसके 3 पड़ाव होते हैं। पहला होता है स्केच एंड डिजाइन। अब स्केच इन्होंने कहा कि भी हाँ जी नारी शक्ति के रिलेटेड है, उसके अंदर माई भागो का जो सा है स्केच भेजा गया और डिजाइन भेजा गया। दूसरा जो सा पड़ाव है वो है 3D मॉडल। 3D मॉडल के ऊपर भी आप देखिए कोई नुक्ते चीने निकाल नहीं सकते, क्योंकि 3D मींस 3D है। अगर 2D है तो ये कह देते भी ये 2D मॉडल है जी, हम कर नहीं सकते। वो 3D मॉडल भेजा गया था। और ये पहले 2 वो पड़ाव हैं जिसके अंदर अगर सेंटर ने कोई सजेशन देनी है तो वो सजेशन दे सकते हैं, जो इनकी तरफ की सजेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था तीसरा होता है विजुअल अपील और थीम और म्यूजिक और उसका इंपैक्ट जो है लोगों पे। अब जो तीसरा पड़ाव है ना, ये है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव, व्यक्तिगत। अब जैसे अगर आपके सामने ये पेन पड़ा है तो हो सकता है आपके पास पूरी पावर है इस पेन को सिलेक्ट करने की और ना सिलेक्ट करने की। अब एक मिनट, ये व्यक्तिगत मामले के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर जजवीर जी ने ये करना है कि इस पेन को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि जजवीर जी को ये ठीक नहीं लगा, तो उसके अंदर मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, आपके मन के अंदर के इसे सिलेक्शन से हटाना है तो आप हटा दोगे। तो ये पहले 2 पड़ाव में तो हमें घेर नहीं सकते थे क्योंकि स्केच हमने इनके हिसाब से भेजा। दूसरा पड़ाव 3D, वो 3D था। तीसरा था कि वहां पे सिलेक्शन कमेटी को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। अरे भाई, देश की इतनी कुर्बानियां जो सी दी गई हैं उसके अंदर 90% कुर्बानियां पंजाब की हैं।
माई भागो का आपके हिसाब से भेज दिया। असल में बात यही है कि किसी ना किसी तरीके से देखिए, अगर पंजाब की कुर्बानियां लोगों के सामने आएंगी, ठीक है। नई जनरेशन के सामने, एक मिनट बस, नई जनरेशन के सामने जब वो आएंगी तो लोग पूछेंगे कि यार ये पंजाबियों के साथ धक्का क्यों हो रहा है, इसका मतलब इनके फंड भी गलत रोके जा रहे हैं। फिर देश पूछेगा। अब ये सवालों से किसी तरीके से किनारा करना चाहते हैं, जिसके कारण इन्होंने हमारी जो सी झांकी है वो रोक दी। चलिए ठीक है, भेदभाव के आप आरोप लगा रहे हैं जिसके चलते पंजाब की झांकी को रोक दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस 10 सेकंड, ये झांकियां निकलेंगी, 110% निकलेंगी। हम इन झांकियों को पंजाब में निकालेंगे, ये मान साहब भी कह चुके हैं और हम भी आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि शहादत पंजाब ने दी है, तो ऐसे में पंजाब की झांकी के जरिए जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह हमारे साथ है। हरिंदर जी, कैसे देखते हैं पंजाब की झांकी को लेकर भी अब केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने है। पंजाब सरकार ने ये आरोप लगाया है कि पंजाब के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पंजाब की शहादत और पंजाबियों ने सबसे ज्यादा बलिदानियां दी है, लेकिन इस बार जो है झांकियों के रूप में वहां पर जो स्थान ना मिलना, तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो पंजाब के साथ में इस तरह से बर्ताव जो है वो कर रही है, जो ठीक नहीं है। देखिए साहब, मैं तो ये कहता हूं कि पहले तो जैसे पंजाब है हमारा, वो सभी स्टेट में सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उसमें चाहे आप कुर्बानियों की बात लगा लो, चाहे किसानी की बात लगा लो, सारे जो हिंदुस्तान का पेट वो वहाँ का किसान भरता है। और इनका हमारी ये झांकियां जो निकलती हैं, ये हमारी जो संस्कृति है उसका एक मॉडल होता है। ये बता, जो झांकियां निकलती है उसको सारी दुनिया देखती है। लेकिन ये मोदी सरकार, बीजेपी ने भी बहुत गलत किया कि ये मतलब इन्होंने झांकी हमारी नहीं निकाली। और दूसरी बात ये है कि मैं ये जो अभी इस पर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी फैसला नहीं आया है, अभी इस पर विचार अधीन इसको रखा गया है, अभी इस पर विचार होगा, डिसीजन आना भी बाकी है। अभी तक जो है, जो मान साहब ने भी कहा है, वो तो अभी तो रिजेक्ट की लाइन में पड़ा है ना, वो तो बाद में आएगा। अभी जो सिलेक्शन की कमेटी थी, उन्होंने ये नाम भेज दिए कि ये झांकी सेलेक्ट हुई है। मैं तो इसमें सबसे ज्यादा भगवंत मान जी का जो है वो मानता हूं कि उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से नहीं रखा। अगर अच्छे से रखा होता तो मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी जो भाजपा सरकार ने केंद्र। और ये मैं सोचता हूँ भगवा कर क्यों कर रहे हैं पंजाबी। अगर आप हमें खालिस्तानी बोलते हो तो आप जो है आप सारे हिंदुस्तान को भगवा कर दोगे। हर एक स्टेट का, हर एक हमारा जो है हिंदुस्तान है वो हर एक एक फूल का गुलदस्ता है। अगर इस गुलदस्ते से हमारी पंजाब की झांकी जो निकाल दी जाएगी तो कितना हमारे देशों विदेशों में जो हमारे बहन भाई हैं वहां पे मतलब पढ़ने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, यूथ जाता है, उनको कितना ये चीज पिंच करेगी। ये बहुत गलत बात है। और मैं ये दोनों सरकारों के, चाहे वो आम आदमी की सरकार है चाहे ऊपर केंद्र सरकार है, ये दोनों के ये मतलब कहता हूँ कि दोनों ने बहुत गलत किया है। और मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कि हमारी पंजाब का मतलब झांकी को इसमें डाला जाए और पता चले, क्योंकि पंजाब तो हमेशा आगे रहता है। पंजाब बलिदान में ले लो, हर चीज में आगे रहता है। जहाँ अभी जो ये आए थे, फ्लड आए थे, तो वहां भी देखिए पंजाबियों ने कैसे, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी स्टेट है, और हर स्टेट में जाके उन्होंने अपना खूनदान भी किया और हर प्रकार के लंगर दिए। और पंजाब को जो है इस झांकी से मतलब इस झांकियों से निकालना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रिपब्लिक डे के परेड पर जो है पंजाब की झांकी जो है उसको वहां पर दिखाना जरूरी है, क्योंकि पंजाब शहादतों के साथ जोड़कर देखा जाता है। और पंजाब, वो पंजाब जो रंगला पंजाब जाना जाता है, वो पंजाब जहां से सबसे ज्यादा आजादी के समय शहादतें हुई हैं। तो ऐसे में झांकी के जरिए हमारी जो युवा पीढ़ी है उन तक वो अपना पूरे पंजाब का एक दृश्य और पंजाब की विरासत जो है वो कहीं ना कहीं दिखानी जरूरी हो जाती है। हालांकि इस पर हमारा अभी विचार भी है जी, अन्नदाता को ना छोड़िए, पंजाब हमारा अन्नदाता है, सारे हिंदुस्तान का भंडार भरता है पंजाब। ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, विश्लेषक। जसबीर सिंह भट्टी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आज मुद्दा इस बात को लेकर है कि पंजाब की झांकी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बयानबाजी है, आमने सामने है, सियासत भी कही जा सकती है, लेकिन ऐसे में
पंजाब के साथ भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और पंजाब की जो झांकी, जिसको अभी तक इस बात को लेकर भी फाइनल नहीं है कि पंजाब की झांकी कौन सी दिखाई जाएगी, जो पंजाब सरकार को कहा गया था कि रोड मैप बना के भेजिए, पंजाब सरकार ने भेजी, उसके बाद चिट्ठी भी लिख के भेजी। पंजाब के सीएम ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम केंद्र के साथ बातचीत करेंगे और पंजाब की जो झांकी है वो रिपब्लिक डे के उस परेड में जो है सीधे तौर पर दिखाई जाएगी। चुनौती भी दे दी है, क्या कहेंगे सर? देखो, पहली बात तो ये है कि हम ये देखें भी इसकी चोन कैसे होती है। इसकी चोन कौन करता है? इसकी चोन बेकायदा तौर पे हमारे जो रक्षा मंत्रालय उसकी एक कमेटी होती है, वो चोन करती है। जे वो चोन करती है तो फिर उसमें मोदी साहब का क्या कसूर? पहली बात तो ये है, वो कमेटी चोन कर दिया। अगस्त सितंबर में बेकायदा तौर पे एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के बाद जड़ावा, उसके बाद उसकी चोन होती है। उसके बीच में जो आपको मॉडल माने जाते हैं, निवेदन मांगे जाते हैं, उसके बीच में जो भेजे जाते हैं उसको फिर डिस्कस होता है। डिस्कस होने से बाद वो कमेटी सॉल्व करती है, वो कहती है भी चुना गया कि नहीं चुना गया। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, मोदी साहब को, आप झा जी को, आप गृह मंत्री को शिकायत कर सकते हैं कि पंजाब देश की खड़क बजाए। पंजाब ने जो देश के लिया किसी भी स्टेट ने और नहीं किया, किसी ने नहीं किया। उसके ज्यादा ये भी बात है, इस 26 जन में 20 स्टेट की हैं, तो जो नहीं है वो केरला की चाकी नहीं है, पंजाब की चाकी नहीं है, बंगाल की चाकी भी नहीं है, दिल्ली की चाकी नहीं है। क्यों नहीं इनकी चाकी? फिर ये ऐसे दिखने को लगता है कि जैसे ये नॉन भाजपा गवर्नमेंट स्टेट्स जिसने इसको नहीं चुना गया, ये दोष लगेगा। दोष सही हो जब ना हो, एक दोष लगेगा उनके ऊपर। इसलिए इसकी शिकायत प्राइम मिनिस्टर को की जा सकती है, गृह मंत्रालय को की जाती है, राजनाथ सिंह को की जा सकती है, रक्षा मंत्री को। राजनाथ सिंह जो लिबरल आदमी है थोड़े से, वो जरूर बात करेंगे, यार पंजाब को शामिल करो, कैसे ना कैसे करो। हुण इनकी झाकी जो पहले ऐसी झाकी गई कि नहीं गई देखना पड़ेगा। हमारे को न्यूनतम कोई नई चीज चाहिए, नई चीज। पंजाब में बहुत कुछ देने के लिए जी। अगली बात जो मैं कहूं भी, जो हमारे पंजाब के भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ है, उन्होंने इसके ऊपर अफसोस प्रकट किया है। उन्होंने बोला कि अफसोस है कि पंजाब की झाकी नहीं, पंजाब की झाकी वहां होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन इसलिए बोलते भी मान साहब को ऐसे अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे खरवी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनको यही है कि हम भी कहेंगे, केंद्र से बात करेंगे, वो भी बात करें, इसका हल हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पंजाब को दरकिनार किया जाना, समझ लो पूरे देश को दरकिनार किया करना। आज देश की खड़क पंजाब है। जैसे हरिंदर जी ने बताया, अकेला जय जवान जय किसान पंजाब के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस झाकी को शामिल किया जाना चाहिए, माई भागों के इतिहास को जानना चाहिए। देखिए आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी ने छोटे साहबजादे को कितनी भावपूर्ण स्पीच की उन्होंने। उनकी भावपूर्ण स्पीच से महसूस होता था उसने सारा इतिहास पढ़ा है। उन्होंने ये भी बोला कि जो साहबजादे, इनका इतिहास हम पूरे देश में बढ़ाएंगे, सिलेबस में एंटर करेंगे। इसलिए पंजाब सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली हमारे गृह मंत्री से, हमारे जो रक्षा मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री से राब्ता कायम करे, पत्र लिखे कि इसको शामिल किया जाए, हो जाएगी कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पंजाब की झांकी को उस परेड का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि पंजाब ने सियासत जो है सबसे ज्यादा दी है। तो ऐसे में पंजाब का इतिहास लोगों तक पहुंचना वो भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। हालांकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन इस पर जो है पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर इसका जवाब भी मांगा और ये कहा है कि पंजाब की जो झांकी है उसको स्थान मिलना चाहिए, जिसको लेकर आज विशेष चर्चा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ है। मैडम, आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब का इसमें क्या रोल है? जैसे अभी आपने बयान दिया कि ये तो एक टीम और एक जो है कमेटी डिसाइड करती है, तो पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो बीजेपी है उसका भी फर्ज बनता है, तो क्या अपने फर्ज को निभाते हुए क्या आप भी सिफारिश करेंगे कि पंजाब की झांकी जो है, जैसे मैंने अभी भट्टी साहब ने बताया कि सुनील जाखड़ जो बीजेपी के पंजाब प्रधान है, तो क्या वो भी तो सिफारिश कर सकते हैं ना कि पंजाब वो जो झांकी है उसको स्थान मिलना चाहिए मिलकर, क्योंकि ये सियासत से परे एक मसला है। तो ऐसे में पंजाब से जुड़ा हुआ मसला है,
पंजाब की शहादत से जुड़ा हुआ मसला है, तो क्या पंजाब बीजेपी भी जो है वो सिफारिश करेगी कि इस तरह से जो हमारी झांकी निकाली गई है उसको स्थान मिलना चाहिए, इस पेड़ का हिस्सा बनना चाहिए? पहले तो मैं अपने जो विशेषज्ञ हैं भट्टी साहब, उन्होंने बड़ी निष्पक्ष बातें की हैं, किसी पार्टीबाजी को ना लेके सभी पार्टीज की या सभी तरह से बातें की हैं। मैं उनका बहुत ये कहना चाहती हूँ, अपने जसतेज जी की बात को मैं काटना चाहूंगी। जसतेज जी, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि हम बीजेपी खालिस्तान कहते हैं कि बीजेपी जो पंजाब में है वो खालिस्तान है, खालिस्तान रहते हैं, या ऐसा इन्होंने कुछ कहा। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि हमने कब कहा कि पंजाब में खालिस्तानी रहते हैं या पंजाब में खालिस्तानी है? तो ये अपनी बात अपने तरफ से कैसे लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि खालिस्तान की बात करते हैं कि खालिस्तानी रहते हैं, या खाली इन्होंने ऐसी स्टार्टिंग में बात की। तो मैं कृपया इनसे कहना चाहूंगी कि अपने शब्दों को थोड़ा सा नाप तोल के बोला करें, क्योंकि इनका आदत ही हो गई है आम आदमी पार्टी की कि इन्होंने कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए ऐसा बोलना है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेलना है, पंजाब के सेंटीमेंट्स के खेलना इनकी आदत बन गई है। और दूसरी बात कहूँ कि हमें भी उतना ही दुख है कि पंजाब की झांकी वहां पे नहीं है। हम भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाब के लिए सोचते हैं, हमें भी अपने पंजाब से प्यार है। हमारा जन्म पंजाब में हुआ है, तो ठीक है हम बीजेपी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी किसके लिए सपोर्ट करेंगे, या अगर बीजेपी ने ऐसा गलत किया है तो बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती है। बीजेपी हमेशा ही पंजाब को आगे रखती है, और हम क्यों करेंगे? हम इतनी सी बात के लिए पंजाब के लोगों को क्यों नाराज करेंगे? ये इनकी गलत बातें हैं, ये अगर ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये जान के कर दिया है। बीजेपी मैडम पूनम जी सवाल ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी इसी बात पे मैं आ रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि पंजाब की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को, पहले से ही किसान जो है आपके साथ नहीं है, तो ऐसे में इस फैसले से भी कहीं ना कहीं आप उनको अपने खिलाफ खड़ा करेंगे। और आने वाली इलेक्शन में ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कहते हैं कि आने वाली इलेक्शनों में बीजेपी को जब गांव-गांव में जाके घूम के वोट मांगनी पड़ेगी तो किस मुंह से वोट मांगी जाएगी? तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि हम ऐसा क्यों करेंगे? हम जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? ये बात बिल्कुल लोगों को सेंटीमेंट्स के साथ खेलने की इनको आदत पड़ गई है, गलत बातें फैलाने की इनको आदत पड़ गई है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि इन चीजों को देखें, समझें, इनकी मंशा को समझें, क्योंकि आने वाले इलेक्शन है, इनके पास एक मुद्दा चाहिए। ये गलत मुद्दे लेके जाते हैं और वहां से कुछ रिजेक्ट होता है तो यहाँ आके शोर मचाते हैं। इनका बस यही एक आदत रह गई है, कोई पॉजिटिव बात इन्होंने करनी नहीं, बस शोर मचाने। ये बात आप मैडम ये बात आप ऊपर कीजिए ना, ये बात आप अपनी पार्टी को समझाइए कि आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और इस तरह से पंजाब को अपने खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। मैं ये बात कहती हूँ कि पैरामीटर्स के आधार पे जो बात हुई हो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। आप उसको गलत ढंग से क्यों पेश कर रहे हैं? इनको गलत ढंग से उसको नहीं लाना चाहिए। जो बात सही हुई उसको सही बोलो ना, सही को सही कहने की आदत डालो। अगर आप हर चीज को गलत कही जा रहोगे तो पंजाब की जनता समझती है, वो वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं पंजाब के, ठीक है, सेंटिमेंटल लोग हैं, हमारे लोग इमोशनल है, पंजाब के लोग दिल से सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं है, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो पंजाब की जनता समझ रही है इनको, इनकी बातों को समझ रही है। और ये खालिस्तान खालिस्तान कहने की बीजेपी के ऊपर अगर रोप लगाए तो मैं इसका सख्त ऑब्जेक्शन करती हूँ इनके ऊपर कि ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी खालिस्तान खालिस्तान करती है। मोदी जी इतना ज्यादा प्यार करते हैं पंजाब के लोगों को, पंजाब के इतिहास को, और उन्होंने बुक्स बना के, बुक्स लिख के सिख इतिहास के ऊपर घर घर बांट रहे हैं। हम लोग सिखों के लिए क्या किया है, सिख इतिहास के लिए क्या किया, वो अपने सिर पे उठा के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ला रहे हैं। तो ये कैसे गलत प्रचार कर सकते हैं? मैं सख्त ठीक है मैडम आपकी बात आगे। जसतेज जी हमारे साथ है क्योंकि आपने सवाल पूछे हैं जसतेज जी से, उसके जवाब ले रहे हैं। जसतेज जी सीधे तौर पे मैडम तक सियासत की जा रही है इस पर। मैं बड़ा हैरान था पट्टी साहब की भी बात पे और पूनम जी की बात पे। पहले तो मैं पूनम जी को बता देता हूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जो से हैं वो सिर पे ही लाते हैं, और यही सब पंजाब के, ये कोई आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भी हाँ जी स्पेशली, पर ये ऐसे बार बार जो सा प्रचार करना कि हम सिखों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे जो सी सियासत जो सी आपकी झलक रही है ना। पूनम मैम बीच में मत बोलिए, ठीक है। इस बात से ऐसी बातें करके ये जो सी सियासत छलक रही है ना वो साफ पता लग रही है। अब ये कहते हैं कि भी हाँ जी बदनाम कर रहे हैं, बदनाम। आप नाम सुना है संदीप दाइमा का? पूनम जी, संदीप दाइमा आपके भाजपा के जो से लीडर हैं, उनके बयान याद है आपको? उन्होंने कहा था गुरुद्वारे तोड़ो,
ठीक है ना। ये आपके लीडरों के ऐसे बयानात आते हैं और आप कहते हो कि भी हाँ जी हम आपको बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कभी हिंदी के जो से चैनल है ना, जो से मीडिया नोएडा में बैठे हुए, कभी उनकी डिबेटें सुन लेना, उनके कभी प्रोग्राम देख लेना, पूरा सेटिंग से प्रोग्राम चलते हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं खालिस्तानियों को लेके, पूरी ऐसे एक नरेशन दी जाती है पूरे देश में कि यहां पर पंजाब तो जो से है खालिस्तानियों को वो बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, ये ऐसी बातें करते हैं। कम से कम वो जो से मीडिया कंट्रोल चैनल है, एक था बेचारा एनडीटीवी ले दे के, उसको भी कैसे कब्जे में अदानी ग्रुप को दे दिया गया, सबको पता है। और जो सी बात पट्टी साहब कर रहे थे, पट्टी साहब तो सियाने बयाने बंदे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भी हाँ जी इसमें मोदी जी का क्या रोल है। पहली बात, मैंने कहा था कि बीजेपी कंट्रोल्ड सेंटर, ठीक है, और बीजेपी में इस वक्त कोई भी पत्ता बिना मोदी जी के कहे हिल भी नहीं सकता, ये बात सबको पता है। दूसरी बात, एक तरफ पट्टी साहब कह रहे हैं कि उनका क्या फॉल्ट है, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि गैर भाजपा सरकारों के साथ ये हो रहा है। तो भाई ये कौन कर रहा है? गैर भाजपा सरकारों के साथ अगर कोई कर रहा है तो भाजपा ही कर रही है ना। और भाजपा के अंदर कौन है जो सबसे ज्यादा ठोस जो सी बातें मानी जाती है जिनकी, वो कौन है? वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही है। तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है पट्टी साहब इसमें। और जो सी बात आप कर रहे हो कि भी हाँ जी उन्होंने वीर बाल दिवस मनाया, ठीक है, हम शुक्रगुजार हैं, पर जिन मुद्दों से लोगों के घर में चूल्हा जलना है वो क्या है? वो मुद्दे आरडीएफ का 6-6 हजार करोड़, एनएचएम का 700 करोड़, ये 2000 करोड़ स्पेशल पैकेज, पंजाबियों के घर में जो चूल्हा जलना है वो पैसे तो रोक के बैठे हैं। और आप कह रहे हो कि किसका क्या कसूर है। तीसरी बात, हरिंदर जी कहते हैं कि भी फॉल्ट है। हरिंदर जी मुझे समझ नहीं आता, हर जगह अकाली दल ये सोचता है कि पंजाब सरकार को भंड के हो सकता है कि भी इनको वोटें मिल जाएं। और सर अपनी पीढ़ी थले छोटा मार लो, 2013 में वीर देविंदर जी ने, मरहूम वीर देविंदर जी ने इस्तीफा मांगा था, किसका? विक्रम मजीठिया का। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेवारी लगाई गई थी विक्रम मजीठिया की कि मॉडल भेजे झांकियों के लिए। और ये ऐसे लोग थे अकाली भाजपा, इन्होंने मॉडल ही नहीं भेजा 2013 में। और वो छोड़िए 2014, 15, 16 लगातार उसके बाद 3 साल जो है हमारा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुई। और इन्होंने आज तक अकाली दल ने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली क्योंकि इनको सियासत, इनको कुर्सी पसंद थी। इन्होंने भाजपा के साथ उसके साथ पंगे ही नहीं लेते थे और आज भी तरले का निकालते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, क्योंकि सियासत के साथ जोड़कर इस मसले को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मसला पंजाब की शान का मसला है, पंजाब के इतिहास का मसला है, पंजाब की शहादत का मसला है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात। हरिंदर जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। हरिंदर जी, आप इस बात से सहमत है? क्योंकि इस मसले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से, जसतेज जी की बात और जिस तरह से बाकियों की बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से पंजाब की झांकी जब आपकी सरकार थी उस समय भी जसतेज जी ने बताया कि उस समय भी ये जो स्थान नहीं दिया गया और आपने इस बात को लेकर आगे प्रपोजल नहीं भेजा, मैं उस पर भी नहीं आऊंगा। लेकिन सीधा सवाल है कि अगर पंजाब की झांकी, क्योंकि जिस तरह से अकाली दल के का रिश्ता जो है बीजेपी के साथ रहा है, तो ऐसे में क्या आप भी जाके वहां पे बातचीत करेंगे और इस बात की सिफारिश करेंगे कि पंजाब की झांकी जो है वो रिपब्लिक डे की उस परेड में उसका हिस्सा बने, उसमें स्थान मिले, ताकि पंजाब जो है अपने विरसे, अपने इतिहास और अपनी शहादत को दर्शा पाए? हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे जी, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, हमारे प्रधान साहब जी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की तरफ से, कि मोदी साहब से बात करनी पड़े, चाहे अमित शाह जी से बात करनी पड़े या राजनाथ सिंह जी से बात करनी पड़े, हम उनको मनाएंगे कि हमारी जो झांकी है वो इसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारी जो है वो सियासत किस लेवल पे गिर गई है। हमारे जसतेज जी ने 3 बार बात की है, आप 3 बार बोले हैं और 3 बार ही बस हमारे फंड रोक रखे हैं, हमारे फंड रोक रखे हैं, फंड नहीं दे रहे। आप मुद्दे की बात करो। आप पंजाब की आज इतना बड़ी जो झांकी का जो चल रहा है, हमारे इंडिपेंडेंस डे का जो बात चल रही है, उस पे आओ। अभी भी हर डिबेट में आप रोते रहते हो
कि हमारे फंड नहीं आ रहे, फंड रोक रखे हैं। आप इनका पीछे का देख लो कि तीनों बार यही कर रहे हैं। इनको फंड चाहिए, मतलब फंड मुंह बंद करने के लिए फिर चाहिए, फिर जाकी निकले या ना निकले, फंड मिल जाए तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये बेनती करता हूं कि जैसे धन्यवाद ये बातें करने के लिए। ये हमारा जो पंजाब है वो, ये झाकी जो है, ये अकेला अकाली दल का मुद्दा नहीं है, ये अकेला कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा का मुद्दा नहीं, सारे हमारे पंजाब का मुद्दा है। हमें इकट्ठे होके इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर ठीक है हमसे कोई गलती हो गई तो हम उसमें सुधार कर लेते हैं। अगर वो झाकी में कोई मतलब कोई कुछ रह गया किंतु परंतु करते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे या हटा देंगे अगर झाकी में कोई प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन हमें सबको इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो जसतेज जी, चाहे जजबीर जी है, चाहे पट्टी साहब हैं, हम सब इकट्ठा होके इस बात पे आए कि हमें पंजाब की झाकी में मतलब 26 जनवरी पे हिस्सा मिलना चाहिए। और हमें वो गर्व से हम कहेंगे कि, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जैसे हमारे यंगस्ट हैं या अपने बुजुर्ग हैं या फौजी जवान हैं पंजाब के, उनके क्या उनके मन पे बीतेगी कि इतना बड़ी परेड हो रही है, सारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शहादत जिन घरों से हुई है वो तो चाहेंगे, क्योंकि उनका इतिहास, उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जब शहादत होती है तो वो परिवार झेलता है पूरी। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर उनको अगर याद भी ना किया जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, विश्लेषक। भट्टी साहब, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पार्टीबाजी और राजनीति से उठकर अगर सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, जैसे हरिंदर जी ने कहा, कांग्रेस भी चलती है, अकाली दल भी चलती है, बीजेपी पंजाब भी चलती है, आम आदमी पार्टी भी चलती है, और भी कई अन्य जो अगर पार्टी है तो वो भी साथ देते हैं, तो सीधे तौर पर राजनीति को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो सीधे तौर पर केंद्र के साथ अगर बातचीत की जाए तो आपको लगता नहीं है इस मसले का हल निकल जाएगा? जजबीर जी, जिस दिन ये बात होगी ना, पंजाब के मुद्दों के लिए, पंजाब के हकों के लिए सभी पार्टी एक मंच पे इकट्ठी हो जाएगी तो केंद्र की कोई जरूरत नहीं है कि पंजाब का पैसा मांगे। केंद्र की कोई जरूरत नहीं है पंजाब से बेइंसाफी करे। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी सर कोई भी सरकार हो, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जहां बैठ के एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते हैं, लगभग ये नहीं पंजाब के बारे में सोचते हम। दूसरी चीज जो जसतेज जी ने कहा ना, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। मैंने जसतेज जी कहा था कि जब अब नॉन भाजपा सरकार के को इग्नोर करेंगे तो दोष तो लगेंगे। मैं दोष की बात की, मैंने जे नहीं कहा जे। मैं फिर दूसरी बात कही है कि जो एक झाकी की सिलेक्शन करते हैं वो रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी करती है। उस कमेटी में जो हमारे राज्यों के लोग भी शामिल किए जाए तो ना किसी को इतराज हो ही ना किसी को। मैं ये भी बता दूं आपको, ये पहली दफा नहीं है, पहले हमारी सिख रेजिमेंट को माइनस किया गया था। जब माइनस किया था सिखों ने मुद्दा डट के उठाया था, शामिल भी किया गया थे, हमने नहीं, विदेशी लोगों ने उठाया था। जब परेड चलती है ना, परेड चलती है, सबसे ज्यादा तस्वीरें उस सिख रेजिमेंट की दी जाती है, क्यों? अलग होती है, दस्तारे पहनी होती है, सिर पे कड़ा पहना होता है, अलग होती है बाकियों से। इसलिए मैं पहले भी बोला था, फिर बोलता हूँ कि पंजाब को आप आंखों पर रखे करके, पंजाब को एक साइड पे करके आप आई कह भी देश पूरा हो जाएगा, देश पूरा अधूरा रहेगा देश। मेरा ठीक है, आपकी बात आ गई। और अंतिम में मैं सबका एक रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि समय की मेरे पास कमी है और कम समय में अपनी बात रखी जाए। जसतेज जी, मैं आपका रुख करता हूं। क्या अगर सभी पार्टियां, मुझे अपने सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर क्या सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या इस मसले को लेकर केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है? जी सर, एक ना नैरेटिव में जो सा यहाँ पे विरोधी कोशिश कर रहे हैं ना सेट करने का, वो ये है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे आओ। अब एक बात बताइए, कहते इकट्ठे होके करो। मैंने पहले सेगमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटर की बात की, ना मैंने अकाली दल की बात की, ना मैंने कांग्रेस की बात की। पर कहते हैं ना, ऐसे नहीं पिंडों में मशहूर है कि डायनासोर वापस आ सकते हैं पर अकाली भाजपा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे सियासी बात जो सी है वो हरिंदर जी ने शुरू की है। हरिंदर जी ने कहते खुद ही कह दिया, खुद इनको एक मौका मिला, ठीक है, इन्होंने पंजाब के हक की बजाय इन्होंने कसूर तो देखो दोनों का ही है। मतलब ऐसी बातें करोगे और उसके बाद वही है ना
कि मुंह पे राम राम बगल में चोरी, कि एक तरफ कसूर निकाली जाता दूसरी नहीं। हरिंदर जी थोड़ा आपका टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, उनकी बात पूरी होने मैं दीजिए। फिर हरिंदर जी आपके बीच में बोलूंगा, ठीक है। तो बात यही है ना कि मुंह पे राम राम बगल में चोरी। एक तरफ इन्होंने कोसी जाना भगवंत सिंह मान को, दूसरी तरफ कहना कि आओ इकट्ठे बैठे, ये क्या सियासत। और अभी मैं धन्यवाद करता हूं हरिंदर जी का, इन्होंने एक बात तो मानी ना कि हमने हर बार फंड का मुद्दा उठा रहे हैं, और इनका रवैया क्या है, कहते फंड तो हो क्या जाएगा। अरे आप तनाट लोग हो, आप अमीर अरबापति पार्टी वाले लोग हो, हम वो लोग हैं जो आम लोगों में से लाइनों में खड़े होते थे किसी चीज के लिए, आपकी तरह नहीं है मंत्री। चूल्हे उन्हीं फंडों से रुक रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना, आप लोगों बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, और हम मैं जो से छोटी गाड़ी में भी चले जाएंगे, तो कम से कम पंजाब का साथ दीजिए। पंजाब के लिए अगर फंड रुके हैं, हमारी झांकियां रुकी हैं, तो कम से कम आप अपने प्लेटफॉर्म से बोलो तो सही। आप बोलोगे तभी हम आपसे बात करेंगे। आप कहोगे कि कसूर है भगवंत सिंह मान का, हर जगह भगवंत सिंह मान का कसूर है, ऐसा बुखार है मुझे। मेरे पास समय की सर कमी है। जस्टेज जी ठीक है, आपकी बात आ गई। जस्टेज जी आपकी बात आ गई। हरिंदर जी सर, जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी अपनी बात पूरी कीजिए अपनी। जैसे इन्होंने बताया, अब मैं वो नहीं पढ़ना चाहता इस बात में, वो कभी फिर कर लेंगे कि इनके एमएलए ने 50 करोड़ की 60 करोड़ की कोठी ली है और कितना कितना, वो बात छोड़िए। आज मुद्दा है कि पंजाब 50-60 करोड़ आप लोगों की हवेली देखिए, 50-60 करोड़ जहां मत अगर 50 बीजेपी करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे, अगर आरजेडी करेगी हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन इन्होंने झूठी गारंटियां देके, जो भगवंत मान जी अभी हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, वो गरीब आदमी ठीक है। हरिंदर जी मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे पे बात कर रहे थे, देख लो हाल। लाखों करोड़ों के जो होर्डिंग लग रहे हैं, वो गरीब आदमी पार्टी, वो पार्टी थी कभी गरीब, लेकिन आज वो सबसे अमीर पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी लोगों का फंड खा गई। चलो छोड़िए इस बात को, हम कहते हैं करवा लो, एक करा लो। राजनाथ सिंह जी को सोचना चाहिए। हम उनसे विनती करते हैं कि पंजाब की झांकी को जरूर ऐड किया जाए। हमारे जो जवान हैं, हमारे किसान हैं, उनकी जो है वो बढ़ाई जाए, उनके जो मन में। चलिए ठीक है, आप अपील कर रहे हैं और आप विनती कर रहे हैं कि हमारी पंजाब की जो झांकी है रिपब्लिक डे की, उस परेड का हिस्सा बने। हमारे साथ में पूनम जी है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि सबने एक अलग अलग राय बताई। अलग पार्टी ये कहती नजर आई कि झांकी को वहां पर उस समय स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बहुत ऐसी कुर्बानियों के साथ भरा हुआ होता है, उसका इतिहास है। लेकिन ऐसे में उसकी इस तरह से नजरअंदाजी करना, वो पंजाब के हित के लिए ठीक नहीं है, पंजाब के लिए ठीक नहीं है। देखो जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाजपा शासित राज्य भी हैं जिनकी झांकी रिजेक्ट हुई है, तो उन्होंने किसी ने शोर नहीं मचाया। इनके पास एक मुद्दा, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे साथ हो जाएंगे, बस इनकी मंशा यही है। तो और ये कहते हैं कि हम 26 जनवरी पे पंजाब में ये झांकी दिखाओ, हमें अपना विरसा दिखाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सेंटर में भी ये हो, हम अपना विरसा दिखाएं, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बोला हम लिखेंगे रिजेक्टेड बाय सेंटर सरकार, है ना। तो ये बाकियों ने तो किसी ने नहीं कहा। जब भाजपा में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में 3 मैम आप हमारे साथ धक्का करोगे ना, हम पंजाबी हैं, ठीक है, भाजपा की तरह नहीं है। हम पंजाबी हैं, हम तो अपनी झांकियां ठीक है, जैसे उनकी बात ठीक है, जैसे उनकी बात पूरी। आप मेरी बात सुनिए। भाजपा शासित प्रदेशों की झांकियां भी रिजेक्ट हुई हैं। आपका ये कि आप ये कह देते हो कि ऐसे शोर मचा के लोग आपके साथ हो जाएंगे जब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैं सबको बताइए कौन सी हुई है रिजेक्ट। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात में मत बोलिए। बताइए कौन सी रिजेक्ट हुई है भाजपा शासित की, बताइए। बिल्कुल आप लिस्ट चेक करिए, आप लिस्ट चेक करिए। ऐसे हंसने से कुछ नहीं होता, आप हर बात ऐसे ही करते हैं। बताइए कौन सी हुई है, बताइए ना, आप बताइए ना।
तो मैं तो पूछ रहा हूँ, बताइए कौन सी ये भाजपा शासित की रिजेक्ट? बिल्कुल महाराष्ट्र की हुई है, अपने राजस्थान की हुई, मध्य प्रदेश की हुई 3 बार। अरे इस बार, तीनों बार इस हमारी राज्य- बार, इस बार, इस बार मैं तीसरी बार कह रही हूँ, 3 बार रिजेक्ट हुई उनकी। तीसरी बार और आप, मैं तो फिर जब महाराष्ट्र ठीक की है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सबकी बात आ गई। जो आज की चर्चा थी वो इस बात को लेकर है कि पंजाब की झांकी को रिपब्लिक डे के परेड में जो है स्थान नहीं दिया गया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने केंद्र पर जो है लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं और भेदभाव के आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि पंजाब के साथ इस तरह से अलग थलग किया गया है पंजाब को, और पंजाब का इतिहास जो है वो सीधे तौर पर वहां पर नहीं दिखाना चाहते थे। इसी के चलते इस तरह की झांकी को वहां पर स्थान नहीं दी गई, जिसको लेकर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने चिट्ठी भी लिखी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, सभी पार्टी इस बात का विरोध भी करती नजर आ रही है कि पंजाब का विरसा, पंजाब की शहादत और पंजाब का इतिहास जो है उस झांकी के जरिए वहां पर जो है परेड में दिखाना जरूरी था। तो ऐसे में उसको लेकर अब सभी पार्टियां ये कहती नजर आई, अपील भी करती नजर आई कि केंद्र सरकार जो है वो सीधे तौर पर इस पर जो है वो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करे और इस पर जो है सीधे तौर पर हमारी जो झांकी है उसको वहां पे स्थान दिया जाए, ताकि पंजाब जो है उसका जो पूरा इतिहास है वहां पर दिखाया जा सके। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।